हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ग्रीस और टर्की के बीच में एक वॉल होने वाली है, बॉर्डर। तो उसके बारे में ये वीडियो भी हमने एक चैनल से ली। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि उस दोनों देश में अब जो टर्की ने उनके समुद्र जो उनका एरिया में आता है वहाँ पे शिप छोड़े थे, तब ग्रीस ने उन्हें क्या बोलते हो हटाने को बोला था। तो देखते हैं वीडियो और उनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ग्रीस और टर्की के बीच में बनने वाली बॉर्डर वॉल के बारे में। हालांकि कुछ किलोमीटर की दीवार पहले से एग्जिस्ट करती है, कुछ साल पहले बना दी गई थी, लेकिन अब ग्रीस ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। ग्रीस ने ये कहा है कि हम अपनी बॉर्डर वॉल को जो टर्की के बॉर्डर पर है उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो पुरानी दीवार है उसे रीइंफोर्स किया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ग्रीस और टर्की, इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच में रिश्ते इतने खराब हो गए कि एक बॉर्डर वॉल बनाई जा रही है। यूरोपियन देशों में आमतौर पर ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी है, बहुत ही कम जगह आपको फेंसिंग या बॉर्डर वॉल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन ग्रीस और टर्की के बीच में अब एक फेंस्ड बॉर्डर बनने जा रहा है धीरे धीरे। इसके पीछे के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और 2020 में इन रिश्तों के खराब होने की कहानी क्या है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले ही अनाउंस किया कि वो टर्की के अपने बॉर्डर पर एक दीवार बनाएंगे ताकि टर्की से आने वाले माइग्रेंट्स यानी रेफ्यूजीज यूरोपियन यूनियन में या फिर ग्रीस में दाखिल ना हो पाए। 10 किलोमीटर की बॉर्डर वॉल पहले ही बनाई जा चुकी है कुछ साल पहले, और अब उसमें 26 किलोमीटर का एडिशन होने वाला है। और इसको पहले फेंसिंग कहा जाता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपग्रेडेड बॉर्डर वॉल बनेगी वो फेंस से बढ़कर है, लेकिन एक स्टील का उसमें वेरिएंट है। उसमें एक्चुअली ईंटों की दीवार नहीं बन रही है, या फिर जैसे आप कहें कि कंक्रीट की दीवार नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्टील के स्क्वायर ट्यूब स्ट्राइप स्ट्रक्चर, और नीचे यहाँ पर कंक्रीट का बेस है। तो काफी मजबूत दीवार है। ऊपर यहाँ पर आपको बार्ब्ड वायर देखने को मिलेगा। तो 5 मीटर से ऊंची ये फेंस है, रेफ्यूजीज को रोकने में कारगर सिद्ध होगी, ऐसा ग्रीस को पूरी उम्मीद है। पहले जो उनकी फेंसिंग थी वो मोर और लेस एक तारबंदी की तरह थी, लेकिन अब जो पुरानी 10 किलोमीटर फेंसिंग है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और इसी तरह का बनाया जाएगा। आइए आपको मैप में ग्रीस और टर्की का लोकेशन एक बार दिखा देते हैं। तो ये है ग्रीस जो यूरोपियन यूनियन में स्थित है, और ये है टर्की जो कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर यूरोप में है और बाकी का हिस्सा एशिया में। अब टर्की और ग्रीस का एक बॉर्डर है जो लगभग 200 किलोमीटर लंबा है यहाँ पर। अब इसमें पूरे में फेंसिंग नहीं है, लेकिन जो मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जैसे कि एडिर्ना शहर के पास में, यहाँ पर ये बॉर्डर फेंस बना हुआ है, क्योंकि यहीं से मोस्टली रेफ्यूजीज क्रॉस करते हैं ग्रीस में। ग्रीस और टर्की के बीच में बॉर्डर का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है समुद्र में। अगर आप यहाँ पर एजियन सी में देखें तो आपको बहुत सारे आइलैंड्स नजर आएंगे, और आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स ग्रीस के पास हैं। अगर आप इस आइलैंड को देखें जिसका नाम है लेस्बोस, यहीं से लेस्बियन शब्द निकलता है, तो इस लेस्बोस आइलैंड को आप ज्योग्राफिकली देखें तो आपको ये टर्की का हिस्सा लगेगा। तट के काफी नजदीक है टर्की के, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? ग्रीस का। तो ग्रीस क्या कहता है कि हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो इन आइलैंड्स के आसपास हैं, और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जो टर्की के कोस्ट के नजदीक में हैं। तो इनके आसपास जब ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टर्की आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर ग्रीस को इससे परेशानी हो रही है। तो अभी जो ये बॉर्डर फेंस है वो यहाँ पर बन रही है। याद रखिए ये लैंड बॉर्डर है, बाकी सारा मैरीटाइम बॉर्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वैसे ग्रीस और टर्की के बॉर्डर को विजुअलाइज करना चाहेंगे तो केवल इतना सा बॉर्डर आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप दोनों कंट्रीज के मैप को कलर कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितने सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर जो टर्की के तट के निकट हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल किसका है? ग्रीस का। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण है। यहाँ पर याद रखने लायक फैक्ट बस एक है कि इन दोनों देशों का बॉर्डर बनाती है एवरोस नदी। तो ये पूरी नदी दोनों देशों का बॉर्डर बनाती है। इसको ग्रीस में कहते हैं एवरोस, और कुछ देशों में इसको मारिट्सा नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली इसको एवरोस नदी ही कहते हैं। सब रिवर ऑफ डेथ इसे अब कहा जा रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि यहाँ से रेफ्यूजी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इस नदी में डूब जाते हैं। तो ये रिवर एवरोस है जो टर्की और ग्रीस का बॉर्डर बनाती है। अब 2011 से सीरिया में एक गृह युद्ध चल रहा है, ये आप सभी को मालूम होगा। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस सीरियन गृह युद्ध के कारण बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज टर्की होते हुए यूरोप जाना चाहते हैं, और उसके अलावा भी
कई अफ्रीकी देश हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, इन देशों से भी रेफ्यूजीज यूरोप पहुंचना चाहते हैं। तो इन सभी का जो रास्ता है वो टर्की से होकर निकलता है और टर्की से यूरोपियन यूनियन में एंटर होने के लिए उन्हें ग्रीस सबसे सहूलियत भरा रास्ता नजर आता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है टर्की फॉर द रेफ्यूजीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली सीरिया। इन रेफ्यूजीज को रोकने के लिए यूरोप के देशों ने बॉर्डर फेंसेस बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 2012 में ग्रीस ने ही ये 10 किलोमीटर की यहाँ पर फेंस बनाई। उसके बाद बल्गारिया ने टर्की के साथ यहाँ पर एक फेंस बना दी और धीरे धीरे हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसेडोनिया जैसे देशों ने भी अपने अपने बॉर्डर्स को फेंस करना शुरू किया ताकि इस रेफ्यूजी की बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन ये बॉर्डर फेंसेस सक्सेसफुल हुई हैं या नहीं, ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग दूसरे रास्ते से पहुंच जाते हैं। लेकिन जो देश की सरकारें हैं जो इन फेंसेस को बना रही है, उनका मानना है कि ये बॉर्डर फेंस काम करती है। तो 2012 में टर्की ने और ग्रीस ने टर्की के बॉर्डर पर फेंस बनाई थी। अब उसी को एक्सटेंड करके और मजबूत किया जा रहा है। अब ग्रीक टर्किश रिलेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को अवगत करें और वहां पर आप सॉलिड है और एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया। उसी के आगे एक देश बना टर्की। तो टर्की और ग्रीस के बीच में भी पिछले 100 सालों से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। समय समय पर दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आते रहे हैं। पिछले 100 सालों में इन दोनों देशों के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट के कारण रहे हैं उनमें सबसे ऊपर आता है साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जो हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। ये पिछले 80 साल से प्रॉब्लम चल रही है और ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड, ये मेनली 2012 से चल ही रहा है, पेरेनियल टॉपिक है, लेकिन 2020 में बढ़ गया है। फिर उसके बाद आया हाया सोफाया को मस्जिद में कन्वर्ट करने वाले। दक्षिणी पड़ोसी सीरिया में गृह युद्ध चलने के कारण लगभग 37 लाख लोग पिछले 9 सालों में टर्की में पहुंच चुके हैं और आज की तारीख में टर्की में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख शरणार्थी रह रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इन 40 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 37 या 38 लाख कहां से हैं? सीरिया से हैं। बाकी इराक या ईरान जैसे देशों से भी हैं। अब इतने सारे रेफ्यूजीज को टर्की ने पहले शरण तो दे दी, लेकिन इनमें से ज्यादातर शरणार्थी आगे यूरोप जाना चाहते थे क्योंकि यूरोपियन यूनियन में सोशल सिक्योरिटी बेटर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर है। तो ये सभी जाना चाहते थे यूरोप। तो टर्की इनको रोक नहीं रहा था। 2015 तक यही सिलसिला चलता रहा। 2015 में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स क्रॉस करके यूरोपियन यूनियन में पहुंचे थे। लगभग 10 लाख लोग ग्रीस, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द बोट दैट ही वाज ऑन, वो डूब गई थी। तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा सचेत हुआ। उन्होंने टर्की के साथ एक डील करी। उन्होंने टर्की को कहा कि हम आपको पैसे देंगे, आप माइग्रेंट्स को अपने यहाँ पर रखो, शरणार्थी शिविर चलाओ, उनकी देखभाल करो और उनको ट्रेन करो, जॉब्स के लिए उनको ट्रेन करा जाए। इस सब के लिए पैसा यूरोपियन यूनियन देगा। तो यूरोपियन यूनियन के इस फाइनेंशियल ऑफर को टर्की ने स्वीकार किया और 2016 में अपने जो बॉर्डर्स हैं, जो ग्रीस और बल्गारिया के साथ लगते हुए बॉर्डर्स हैं, वहां पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरती कि अब वो किसी को क्रॉस नहीं करने देते थे। टर्की खुद इन शरणार्थियों को अपने देश में रोक रहा था क्योंकि उसे पैसा मिल रहा था यूरोपियन यूनियन से। लेकिन 2019 में एक नया डेवलपमेंट होता है। टर्की ने नॉर्दर्न सीरिया पे हमला किया। वो हमला क्यों किया उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप जानना चाहते हो तो वो देख लो। कुल मिलाकर इस हमले के बाद टर्की ये चाहता था कि यूरोपियन यूनियन के देश और या फिर उसके पड़ोसी जैसे ग्रीस या बल्गारिया जैसे देश ये उसे सपोर्ट करें, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली उसे सपोर्ट करें। लेकिन टर्की को इतना सपोर्ट मिला नहीं। तो टर्की ने दूसरे देशों से और यूरोपियन यूनियन से सपोर्ट पाने के लिए क्या किया, ये घोषणा कर दी कि हम अपने बॉर्डर्स खोल देंगे। तो फरवरी 2020 में अर्डोआन ने ये घोषणा करी कि अब हम यूरोप में जाने वाले शरणार्थियों को नहीं रोकेंगे, उन्हें जाना है तो वो जाएं, टर्की के बॉर्डर गार्ड्स उन्हें नहीं रोकने वाले हैं। कुल मिलाकर 2016 में जो एग्रीमेंट किया गया था उससे ये पीछे हट गए। तो इसके कारण क्या होता है कि कई हजार शरणार्थी मार्च के महीने में इलीगली टर्की के बॉर्डर पे पहुंच गए। उन्होंने उस पुरानी बॉर्डर फेंस को क्रॉस करके ग्रीस में जाने की कोशिश करी और इन्हें टर्की की आर्मी एक तरह से एनकरेज कर रही थी कि हाँ आप तो जाइए। और यही सिलसिला समुद्र में भी शुरू हो गया कि बोट्स में बैठकर लोग ग्रीस के आइलैंड्स तक जाने लगे। लेकिन दूसरी ओर से ग्रीस की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं या ग्रीस की आर्मी है वो इनको फिर से धकेल रही थी, चाहे वो पानी पर हो या फिर जमीन पर, दोनों जगह इन्हें फिर से धकेला जा रहा था। एक काफी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुई हो गया था मार्च में और उसी बीच कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। तो उसके कारण थोड़ी ये गतिविधियां कम हो गई और एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने से बच गया। लेकिन टर्की अभी भी यही कह रहा है कि हम शरणार्थियों को नहीं रोकेंगे, अगर किसी को जाना है तो वो फ्रीली ग्रीस में जा सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अब इसके कारण ग्रीस काफी नाराज हुआ। ग्रीस ने टर्की के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में माहौल बनाना शुरू किया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप अपना कस्टम यूनियन खत्म कर दो। उसके साथ ईयू का एक कस्टम्स एग्रीमेंट है 96 में साइन किया गया था, उसको तोड़ने के लिए ग्रीस रिक्वेस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन वाले कुछ महीनों में, ऐसा ग्रीस का मानना है। अब जुलाई के महीने में एक और क्राइसिस हुआ था, वो था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर। टर्की ने अपने एक जहाज ओरुक रेस को
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा एजियन सी में। लेकिन ये जहाज जहां पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कर रहा था वो एरिया ग्रीस क्लेम करता है कि वो हमारा है। ऐसे में ग्रीस की नेवी ने धमकी दी इस जहाज को कि तुम अपने एरिया में लौट जाओ, तो दूसरी ओर टर्की ने अपनी नेवी के जहाजों को भेजा। आप देखो कि एक एक्सप्लोरेशन शिप की सहायता के लिए कितने सारे टर्किश नेवी के जहाज इसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो ये जुलाई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जुलाई अगस्त के महीने में दोनों देशों के बीच में, और ये बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था। इशू बस यही था कि जो आइलैंड्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी मैप में दिखाए थे, टर्की कहता है कि आइलैंड्स होने के कारण ऐसा नहीं है कि पूरा समुद्र आसपास का ग्रीस का हो गया, जबकि इंटरनेशनल लॉ यही कहता है, क्योंकि यूएन क्लॉज में जो बाउंड्री है वो आइलैंड्स के अनुसार होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रीस ने यूएन क्लॉज को साइन कर रखा है लेकिन टर्की ने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया हुआ है, इसलिए टर्की उस मैरीटाइम बाउंड्री को नहीं मानता है जो ग्रीस अपना बाउंड्री बताता है। तो कुछ हफ्तों तक चले इस स्टैंड ऑफ के बाद टर्की ने अपने जहाज को वापस बुला लिया था, लेकिन एज ऑफ अक्टूबर ये जहाज को फिर से भेज दिया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए, और आप आने वाले दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई स्टैंड ऑफ फिर से देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में रिगार्डिंग दिस ऑयल एंड गैस इशू। इन दोनों देशों के बीच में एक और फ्लैश पॉइंट था हाया सोफाया को मस्जिद में कन्वर्ट करने का डिसीजन। तो टर्की ने ये डिसाइड किया कि हाया सोफाया को हम मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक तरह से हेडक्वार्टर रहा है, बहुत सालों तक धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई है ग्रीस के लोगों की यहाँ से, तो इसके खिलाफ ग्रीस के लोग बहुत नाराज हुए। ग्रीस की सरकार ने ऑफिशियल इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया टर्की के खिलाफ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और वहां पर इसको लेकर ग्रीस अभी भी टर्की से काफी नाराज है। तो आने वाले कुछ बहुत अच्छी वीडियो थी, हम लोग लाइक ये सब देख लेंगे, रुक जाए। और बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि टर्की जो देश है हमें पता है कि यूरोप और थोड़ा यूरोप का हिस्सा और थोड़ा आशिया का भी है, और ग्रीस तो यूरोप में ही है, और उनके बीच में जो बॉर्डर का इशू चल रहा है, क्योंकि टर्की से बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजी लोग हैं वो टर्की से ग्रीस से होके हुए जाते हैं यूरोप में। तो जब सबसे पहले तो 10 किलोमीटर की थी, लेकिन बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर की थी तब, और उन्होंने अब 26 किलोमीटर की शायद इस वीडियो में बताया कि बढ़ाई है, और वो बॉर्डर भी अब स्टील के रॉड और ऐसे 5 मीटर की रखेंगे वो। तो ऐसे है। तो अब की बॉर्डर, क्योंकि 2020 में ही अब ज़्यादा इशू चल रहा है, तो और कोरोना की वजह से इस मार्च में तब थोड़ा शांत हुआ है वातावरण, लेकिन अब इसके बाद देखेंगे, और युद्ध भी होगा या नहीं वो भी वीडियो में तो नहीं बताया डिटेल में, लेकिन उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में जैसे बता कि यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन करके दिया था टर्की को कि वो उनको इतना पैसा देंगे कि आप जो रेफ्यूजी आपके देश से दूसरे, आपके बॉर्डर से दूसरे देश में जा रहे हैं उनको आप अपने ही देश में रखिए, और उनको जॉब दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन टर्की ने शायद पिछले साल से या उन्होंने अपने बॉर्डर के फोर्स को भी मतलब वो रेफ्यूजी को जाने दिया, और इसमें भी देखा कि जो छोटे छोटे आइलैंड है उनके समुद्र पे वो टर्की के बहुत ही करीब है जियोग्राफिकली, लेकिन वो उस पर ग्रीस का हक है। तो इसी बात से भी लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो में भी उसी तरह बताया, और भी इस वीडियो में काफ़ी बड़ी वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी आगे चल के उन्होंने बताया कि और जो ऑयल और गैस होते हैं तो समुद्र में आते हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीमा होती है एक देश की उनके समुद्र तक, लेकिन जो ग्रीस है, ग्रीस के जो लेवास का क्या उसका नाम बताया ना, लेबॉस का लेस्बियन ऐसा कुछ बताया उस बेट का नाम, तो वो ग्रीस का है, लेकिन वो टर्की के काफी नजदीक है। तो जो ग्रीस है वो मानता है कि उनकी हद वहां तक है समुद्र में, लेकिन टर्की ने ऐसा कुछ साइन नहीं किया एग्रीमेंट, तो वो अंदर भी जाते हैं। तो एक अब इस वीडियो में देखा हमने कि एक उनका शिप था टर्की का, उसके लिए 5 शिप थे अलग अलग, तो उसके बाद उन्होंने वापस भी लिया था ना। बॉर्डर, उनकी जो बॉर्डर है टर्की और ग्रीस की, वो एवरोस रिवर है ना, उसकी वजह से हुई है एवरोस रिवर, उसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो शरणार्थी है, जो रेफ्यूजी हो, वहां से जाते हुए उसमें पड़कर गिर जाते और मर जाते, इसलिए उसे रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। और भी उसने एक लास्ट में पॉइंट बताया कि जो हाइया सोफिया है, जो चर्च था पहले, उसे अब मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ग्रीस के लोग उसको विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी है।
तो ये वीडियो तो काफी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको कैसी लगी ये भी बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों।